बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी में आपके जो कंपलसरी का आपका जो पेपर होता है अनिवार्य प्रश्न के तहत आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, ये जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजीवीपी का यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पिछले साल का पेपर है, जैसा कि सभी को पता भी होगा। आपका एग्जाम लगा हुआ है 20 जुलाई को, ठीक है, इसी में लगा हुआ है पेपर। कल ही एग्जाम पढ़ रहा है, जस्ट इसमें पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको बिल्कुल यही देखने को मिलेंगे। कम से कम आपको जो है देखा जाए तो 70% क्वेश्चन आपको यही मैच होंगे। पूरे इस पेपर में टोटल आपके जो है 85 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, और इस साल भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से कम एक हिसाब से देखा जाए तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल यही आएंगे ही। ठीक है, और कुछ और भी मैंने क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ जो कि आज की क्लास के माध्यम से इसी का रिविजन कराने का प्रयास करना है, क्योंकि मेरा निरंतर प्रयास रहता है आप लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम रिवीजन क्लास के माध्यम से देखेंगे। ये आपका पेपर जो होगा आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी में आपके होगा। कल ही एग्जाम इसका लगा हुआ है, कंपलसरी आपका पेपर है। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास करें। टोटल इसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके देखा है तो दो दो नंबर के रहेंगे। इसमें टोटल जो है 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। इस पेपर की खासियत ये है कि इसमें आपको पास होना बहुत ही अनिवार्य रहता, नहीं तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, खास करके देखिएगा। वैसे तो एमजीक्यूवी का पेपर बहुत ही ईजी आता है। सभी देखा है तो यदि सभी विद्यार्थी मेरे द्वारा ही यदि प्ले लिस्ट मैंने काफ़ी वीडियो दे रखे हैं, अब ये वीडियो देख लो। जो मैंने अभी जल्दी में ही जो मैंने जो है मत्स्य कम्बोडी विश्वविद्यालय की आंसर की मैंने प्रोवाइड की है। आप एक दो वीडियो और देख लेना, ज़्यादा देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। वैसे तो प्ले लिस्ट में मैंने काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय के आपके पेपर भी हो गए थे, उसकी आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका फिजिकल एजुकेशन इज, तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, नहीं शारीरिक शिक्षा क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा जो है आर्ट और साइंस दोनों है, यानी कला और विज्ञान दोनों है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक गुड हेल्थ इज, यानी जो है एक उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है। उत्तम स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि फ्री फ्रॉम द डिजीज, यानी जो है बीमारियों से कह सकते हो मुक्त हो, और मोटापे से मुक्त हो, और देखा जाए तो विकृत मुक्त हो। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपरोक्त सभी इसमें का लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिमेंशन ऑफ हेल्थ आर, यानी स्वास्थ्य के आयाम क्या है। तो स्वास्थ्य के आयाम की हम बात करें तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के सभी जो है स्वास्थ्य के आयाम ही हैं। ठीक है, तो इसका आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मोटापा जो होता है, ठीक है, इसको जो है फैटनेस के रूप में जाना जाता है। इसको अन्य जो इसका नाम है फैटनेस इसको कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर यानी सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। तो वैसे तो शारीरिक शिक्षा के जनक है आपके फ्रेडरिक लुडविन जॉन है, लेकिन देखा जाए तो वर्ड के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें ये ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, तो आप HG बक लगा दीजिएगा क्योंकि ये भारतीय जो है अपने ही देश के हैं, शारीरिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है कह सकते हो ये कब बनाया गया था। ठीक है, ये कब फॉर्मेड हुआ था, कब बना था। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका निर्माण जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। सभी को पता भी होगा कब हुआ था इसका निर्माण, तो 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में टोटल जो है 12 आसन होते हैं। कितने होते हैं, ठीक है, 12 आसन होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के हम उद्देश्यों की बात कर ले तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये सभी इसके उद्देश्य ही हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें के राइट विकल्प रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि अष्टांग योग का प्रतिपादन जो है किसने किया था। यानी अष्टांग योग का प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने
कह सकते हो उसका प्रतिपादन किया था। और अष्टांग योग जैसा कि शब्द से ही आपका स्पष्ट है, अष्टांग योग के जो है टोटल आपके 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी चरण आप तैयार कर लो, गारंटी लेता हूँ कोई ना कोई चरण पूछ सकता है एग्जाम में। और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको नंबर ही देके जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम, देखा है तो 8 से 10 नंबर इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देके जाएगा। ठीक है, तो अष्टांग योग के कौन से चरण है मैं आगे बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कोई आएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो है अष्टांग योग का तृतीय अंग है। अब यहाँ से मैं सारे अंग आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो अष्टांग योग का प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने किया। ठीक है, अब अष्टांग योग जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि अष्टांग यानी 8 अंग इसके होते हैं, इसके 8 जो इसके पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिएगा, चलेगा। तो इसके कौन कौन से होते हैं, तो पहला कौन सा होता है, पहला आपका यम होता है, पहला यम। दूसरा आपका नियम होता है। ठीक है, दूसरा नियम होता है रट लो भी से। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका आसन होता है। ठीक है, तीसरा आपका आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। ठीक है, चौथा आपका प्राणायाम होता है। ये 4 लिख लो। फिर पांचवा क्या होता है, पांचवों की भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। क्या होता है, पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। ये सभी लिख लो कहीं ना कहीं। ठीक है, यदि किसी ने नहीं लिखा है किसी को यदि, ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। एकदम छठे की बात करें तो छठा जो आपकी होती है वो होता है धारणा। ठीक है, छठे नंबर पर आपका धारणा आती है। फिर सातवें की यदि हम बात कर ले तो सातवें नंबर पर ध्यान आती है, ध्यान। आठवें नंबर पर आपकी आती है समाधि। ठीक है, तो आठवें नंबर की यदि हम बात कर ले तो आठवें नंबर पर जो है आपकी समाधि आती है। क्या आती है, समाधि। ठीक है, ये रट लो। ठीक है, पहला क्या है, पहला यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपकी जो है ध्यान, आठवां आपके क्या है भैया, आठवां आपका जो है समाधि है। ठीक है, ये याद कर लो किस नंबर पे कौन सा आता है, पेन कापी उठाकर लिख लो अलग से, किस नंबर पे कौन सा आसन है, रट लो भी, समय है। इससे कम से कम आपको 10 नंबर तो बिल्कुल इसी से बनेगा एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन सा जो है अष्टांग योग का तृतीय अंग है, तीसरा अंग कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर भैया आसन आता है। तो इसका जो है आसन इसमें का राइट विकल्प रहेगा तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टांग योग का 8वां अंग है। मैंने अभी मैंने अंग आपको बताए हैं अष्टांग योग के, कौन कौन से बताए हैं। पहला आपका कौन सा होता है, यम। दूसरा नियम। तीसरा क्या होता है, आसन होता है। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार। छठा आपका धारणा। सातवां आपकी जो होती है ध्यान। आठवां नंबर पे जो है सबसे लास्ट में जो आती है समाधि आती है। ठीक है, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये सभी रट लो, में इसी से आपको मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, यदि आपने अभी नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, 6 नंबर पे आता है आपका धारणा, सातवें पे आती है आपका ध्यान, फिर 8 नंबर पे आता है आपकी समाधि। ठीक है, सभी रट लो बिल्कुल, इससे से कम 10 नंबर तो बिल्कुल आपके पक्के ही होने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा जो है अंगभूत हिस्सा है। तो शारीरिक शिक्षा जो अंगभूत ये हिस्सा किसका है, तो ये जो है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक दक्षता के जो है कितने मुख्य घटक हैं, तो टोटल इसके 5 कंपोनेंट है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड बाई, तो इसकी क्वेश्चन की बात कर ले तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का 7 अप्रैल एकदम राइट विकल्प रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रिक्रिएशन, ये जो मनोरंजन शब्द जो है इस ये वैसे तो देखा जाए तो रिक्रिएशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कि रिपरस क्रिएट से बना हुआ है ये शब्द। ठीक, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि शारीरिक शिक्षा एवं जो है सामान्य शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो वैसे तो ये मेरे हिसाब से भिन्न सिमिलर ही होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन के समन्वयपूर्ण विकास का अर्थ क्या होता है। तो ये शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास और मानसिक सामाजिक के सभी होते हैं, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन का शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है, तो किसका माध्यम, तो शारीरिक क्रियाओं का माध्यम है, फिजिकल एक्टिविटीज का। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का योग सूत्र जो है किसने संकलित किया था, तो योग सूत्र के प्रतिपादक जो है महर्षि यानी पतंजलि जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रत्येक योग शिक्षक को जो है अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए,
तो किससे अभ्यास अपना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। तो आसन से करना चाहिए, किससे, आसन से करना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन स्पेशली रट लो, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है लेकिन मिलेगा बिल्कुल आपको देखने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया होगा, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो कथन है अरस्तु का कथन है, सभी को पता भी होगा, बहुत ही फेमस इनकी कह सकते हैं पंक्तियां हैं, ठीक है। ये कथन इनका है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा अरस्तु रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 23 नंबर, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल समय क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो जिस भी स्टूडेंट ने लगाया शायद हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन हो, लेकिन एक बार फिलहाल के लिए देख लीजिएगा, इसका आंसर प्राप्त नहीं हो पाया है। मैं एक क्वेश्चन इस पूरे पेपर में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी को भी इसका सही आंसर पता हो तो जरूर जल्द से जल्द कमेंट करेगा, क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि 24 नंबर क्वेश्चन की बालक का जो है प्रथम शिक्षक कौन होता है। तो उसकी माँ होती है, मदर होती है, माता जी होती है। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि स्वास्थ्य सभी के लिए जो है आपका स्लोगन दिया था, ठीक है। तो ये जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि मोटापे का कारण क्या होता है। तो अत्यधिक कैलोरी की खपत, शारीरिक व्यायाम की कमी, आधुनिक जीवन शैली, ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी योगा डे जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अभी इस महीने से पहले वाले महीने में मनाया गया था। इसका जो है 21 जून एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रथम एशियाई खेल जो है कब आयोजित किए गए थे। तो ये 1951 में। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा 1951 रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल यानी आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किसे कहा जाता है। तो पियरे डी कुबर्टिन को कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित जो है किया गया था। तो ये जो है कब आयोजित किया गया था। तो 91 नंबर की 31 नंबर की बात कर ले तो 1800 जो है 96 में। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 1896 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका देखो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन नेशनल स्पोर्ट वे इज सेलिब्रेटेड। तो इस यानी स्पोर्ट जो खेल दिवस होता है राष्ट्रीय, वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन रट लो भैया, 100% मिलेगा देखने को। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए आदर्श धावन पथ का मापन होता है। तो ये 400 मीटर होता है। ये दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टांग योग का जो है भाग नहीं है। तो अष्टांग योग के 8 चरण होते, मैंने सारे आपको बता दिए थे, जिसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन धोती कोई भी उसका आसन नहीं है, ठीक है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कोई भी अष्टांग योग का चरण नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह भी रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो धोती कोई भी इसका भाग नहीं है, कोई भी इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि आपका 35 नंबर क्वेश्चन की ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है। अभी मैंने देखा है तो इस पेपर में ही मैंने अष्टांग योग के संबंधित मैंने कहा था कि 10 नंबर तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे इस पूरे पेपर में। मैं बताया जा रहा हूँ 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो कि अष्टांग योग से संबंधित है। कहीं ना कहीं देखा जाए 6 से 7 क्वेश्चन, तो प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 10 से देखा है तो 12 से 14 नंबर के तो उसी से रिलेटेड आपका इस पेपर में पूछा गया है। 10 नंबर का तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो अष्टांग योग के कौन कौन से चरण होते हैं मैंने सारे बता दिए थे। तो उसमें ध्यान जो आता है 7वें नंबर पे आता है। ध्यान किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। आप फिर से देख लीजिएगा, पहले नंबर पर आता है यम, दूसरे नंबर पर नियम आता है, तीसरा होता है आसन, चौथे नंबर पर प्राणायाम होता है, और चौथा हो गया। फिर से देखिएगा, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान, 8वें नंबर पर यानी लास्ट में समाधि आती है, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन की मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो पैट्रिक ने किया था। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा पैट्रिक। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है कब गठित हुआ था, ठीक है।
तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1956 में हुआ था। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी NIS की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तो हम बात करें आपके 38 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1961 में। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, 7 मई 1961 में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि नेशनल फिटनेस कर्व ये जो है कब बना था। तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1965 में बना था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1965। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए टोटल 50 क्वेश्चन है। यदि कोई ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है उसने बुक भी ना खरीदी हो, तो इस जो पेपर में मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बस इतना ही देख लो भैया, पास बिल्कुल हो जाओगी, इस बात की तो मैं गारंटी ही लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि अर्जुन पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 1961 से। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पेपर पहले भी सॉल्व कराया था, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए, मैंने उस वीडियो में मैंने कमेंट के माध्यम से बताया भी है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 44 नंबर की किसने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी की ने कहा था ये कथन। ठीक है, ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का है कि भारत को आज जो है भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का जो है अंगभूत हिस्सा है। तो ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, बूचर ने। अगला क्वेश्चन का YMCA की स्थापना कब हुई थी। तो ये YMCA जो दिया हुआ है ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये जो कब बना था। और वैसे भी कहीं कहीं पर जो YMCA की स्थापना जब दे देता है तो उसका थोड़ा अलग ही उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये क्रिश्चियन कॉलेज की यहाँ से बात हुई रही एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में हुई थी। ठीक है, यदि ये पीछे इसका फुल फॉर्म नहीं दिया होगा तो YMCA की स्थापना कब पूछेगा ये। तो 46 नंबर की बात की तो हुई थी आपका 6 जून 1844 में हुई थी उसकी स्थापना YMCA की। YMCA की स्थापना हुई थी 1844 में YMCA की स्थापना हुई थी, लेकिन ये क्रिश्चियन एसोसिएशन की यहाँ से बात हुई है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में आपके लिख भी दिया है एग्जामिनर ने। तो ये जो बना था ये 1920 में बना था। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल था लेकिन इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, यदि 1920 वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और ये पीछे नहीं इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है तो आप YMCA की स्थापना 1844 वाला आपको ऑप्शन आपको लगा के आना है। कौन वाला लगाओगे, 1844 वाला ऑप्शन आपको लगा के आना है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि मनोरंजन उपलब्ध कराता है। तो मनोरंजन जो है रिक्रिएशन प्रोवाइडेड, तो ये जो है फन प्लेजर और हैप्पीनेस से सभी प्रोवाइड करता है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका विटामिन ए को जाना जाता है। तो विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का निम्नलिखित में से जो है किससे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन और मिनरल को जानते हैं, तो विटामिन से लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला ऑप्शन का प्राचीन ओलंपिक जो है खेला जाता है। तो प्राचीन ओलंपिक जो खेल हो ये होता है। ठीक है, तो ये जो है वैसे तो अब इस ये भी थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ से थोड़ी गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राचीन ओलंपिक खेला जाता है। तो प्राचीन ओलंपिक जो खेला जाता है ये 16 दिन खेला जाता है, लेकिन ये जो आयोजित होता है प्रत्येक 4 साल के बाद ये खेल खेला जाता है। कितने साल के बाद, ये 4 वर्ष के पश्चात ये खेल खेला जाता है और ये 16 दिन खेल चलता है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, यहाँ से यदि दिन दिए हुए यहाँ से जब साल दिए पूछेगा कि पर्ची ये
प्राचीन ओलंपिक खेल ये कितने दिनों के बाद खेला जाता है या फिर कितने साल बाद खेला जाता है, तो ये 4 सालों के बाद खेल खेला जाता है। और ये जो खेल खेलने की अवधि होती है, ठीक है, ये 16 दिन की होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, 16 दिन खेले जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु था, ठीक है। इतने 50 क्वेश्चन थे, मैं कुछ और भी क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण हैं, उसको भी देख लीजिएगा। चलेगा, ये क्वेश्चन कुछ और भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इनको भी देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया कि भारत सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना जो है कब हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोठरी आयोग का गठन जो है कब हुआ था, ये 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। सही की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एनसीईआरटी ने जो है प्राथमिक तथा जो है माध्यमिक विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विकसित जो है की थी, तो ये जो है 1988 में की थी, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि कैबर का अर्थ क्या होता है, तो कैबर मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैबर मीन्स होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। कैबर का फुल फॉर्म ये होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि राजकुमारी कोचिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, यानी राजकुमारी कोचिंग योजना को जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो ये हुई थी आपकी 1953 में, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 1953, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि योग शिक्षक को जो है अभ्यास सत्र का जो है आरंभ करना चाहिए, तो ये आसन से करना चाहिए, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा आसन जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, तो वज्रासन करता है, क्योंकि ये जो आसन होता है भोजन करने के पश्चात जो आसन करते हैं वज्रासन ही किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए थायराइड ग्रंथ के लिए कौन सा आसन जो है श्रेष्ठ है, तो हलासन श्रेष्ठ है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किस आसन को जो है ताड़ के वृक्ष आसन के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका ऊर्ध हस्तोत आसन के रूप में जानते हैं, इसको जो है बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, ठीक है। यहाँ से कुछ और आप देख लीजिएगा, थोड़े क्वेश्चन और भी हैं कि आधुनिक ओलंपिक की जो है शुरुआत किसने की थी, तो पियरे डी कुबर्टिन ने की थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक की जो है मेजबानी किस देश ने की थी, तो ग्रीस ने की थी, एथेंस ग्रीस ने, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आधुनिक ओलंपिक के जो है पुनर्द्वार का प्रतीक कौन सा वर्ष है, तो आपका है 1800 जो है 96 है, क्या है 1896 है, 1896 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए शारीरिक शिक्षा के जो है क्रियात्मक अनुसंधान का जो है संबंध है, तो इसका संबंध जो है तत्कालीन कक्ष की जो समस्याएं हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका स्कूल में जो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के जो है प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या है, तो अंतर संस्थानिक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है आसन हल के समान है, तो हलासन जो है हल के समान है, और कौन सा जो है मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो सर्वांग आसन जो है संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किस आसन में जो है शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है, यानी कौन सा आसन जो है मोर के समान होता है, तो मयूर आसन मोर के समान, वीर आसन हनुमान आसन वीर के समान, हनुमान आसन को वीर आसन कहते हैं, ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। मैंने सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न थे मेरे को लगा कि क्यों ना ये भी करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, इनको भी आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपने अच्छे से तैयारी की होगी, मैंने प्ले लिस्ट में काफ़ी वीडियो दे रखे हैं, आप तैयार कर लेते हैं उनको, तो एक बार प्ले लिस्ट में भी जाकर आप जरूर तैयार देख लीजिएगा, अन्य वीडियो भी अन्य विश्वविद्यालयों के पेपर जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, कोई एक स्टूडेंट अपना मुझे पेपर भेज देना, ठीक है, टेलीग्राम पर भेज देना, फिर व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8173840090, ठीक है, 8173840090 पर मुझे अपना व्हाट्सअप पर भेज देना पेपर, या फिर टेलीग्राम पर डाल देना, इससे मैं उसकी आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा आपने कितने प्रश्नों को गोला जो है आपने सही करके आए हुए हैं, ठीक है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।